Hello my dear student, this is Deepak sir. I welcome to all of you again in my new video for those students who are studying in class 10th. And as you know that we are going to continue the series of OpenOffice Writer, and today's session is how to use template in our document. Okay, so before to understand this practically the templates in document, first need to understand it, what is the purpose and what actually it is. Okay beta, so let's begin. Now here templates होता क्या है बेटा, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल की बात करें, जब अगर आप कभी किसी कॉल पर होते हैं और उसी समय कोई दूसरा कॉल अगर आपके मोबाइल पे आता है तो आप क्या करते हो? आप करते हो क्या हो, आपके मोबाइल में एक टेम्पलेट मैसेजेस होते हैं, वो टेम्पलेट मैसेज आप क्या करते हो, दूसरे कॉलर को सेंड कर देते हो। एग्जांपल के तौर पे आई एम इन मीटिंग, आई कॉल यू लेटर, आई एम बिजी। तो इस तरह का मैसेज जो पहले से आपके मोबाइल पे सेव रहता है, आप उसको क्या करते हो, दूसरे कॉलर को सेंड कर देते हो। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आपके स्कूल में अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन आता है या नया कोई इंक्वायरी आती है तो स्कूल क्या करता है, उनको एक फॉर्म देता है और वो फॉर्म फिल करके अपनी डिटेल फिल करके स्कूल को सबमिट कर दिया जाता है। तो जो फिटा वो फॉर्म रहता है, वो फॉर्म होता क्या एक्चुअली, वो एक फॉर्म एक टेम्पलेट है जो जब भी कोई नया स्टूडेंट या जब भी कोई नई इंक्वायरी आती है तो हम उस फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार एक नए इंक्वायरी के लिए हमको फॉर्म डिजाइन करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात समझ गए होंगे। दूसरा तीसरा एग्जांपल क्या है, जब किसी आप किसी अपॉइंटमेंट डॉक्टर का लेते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है कुछ आपको दवाइयां यानी मेडिसिन और कुछ टेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब करता है। तो जो डॉक्टर के पास जो पेपर होता है, उस पेपर पे डॉक्टर का पूरा नाम, उसका जो भी क्वालिफिकेशन है वो रहता है, एड्रेस रहता है, सब चीज पूरा का पूरा एक फॉर्मेट बना के रहता है। ठीक है, डॉक्टर सिर्फ क्या करता है, उसमें सिर्फ खाली प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख के देता है। ऐसा नहीं कि जितने मरीज आते हैं या जितने जितने भी पेशेंट आते हैं उनके लिए नया एक डॉक्यूमेंट, एक नया भी पेपर वो स्टार्ट करता है लिखने के लिए, नहीं ऐसा नहीं होता। सो आप समझ गए होंगे टेम्पलेट है क्या, सिंपल सा इस तरह के एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तीसरा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज आपको किसी को एक मैसेज देना है, ठीक है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो आप क्या करते हैं, एक इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, कुछ जगह वहां पे ब्लैंक छोड़ देते हैं, बाकी फॉर्मेट सेम रहता है। जैसे कि शादी का कार्ड हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे शादी का कार्ड हो गया या बर्थडे कार्ड हो गया, ठीक है। एनवलप पे आप सिर्फ खाली क्या करते हैं, वो ब्लैंक जगह छोड़ते हैं जहां पर लोगों का नाम लिखना होता है और एड्रेस लिखना होता है, और बाकी उसके अंदर का जो मैटर होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है, वो सेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। अब इसी को हम कैसे ओपन ऑफिस राइटर में हम कैसे इसको बनाते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब टेम्पलेट है क्या, क्या करता है हमारा, तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है टेम्पलेट का, टेम्पलेट का एडवांटेज क्या है, इट सेव्स आवर टाइम टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉर द सेम पर्पस अगेन एंड अगेन। किसी एक काम को करने के लिए जो कि हमें बार बार करना है, ठीक है, और उस काम को करने के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, तो ऐसा नहीं कि हमें जब भी वो काम करना है तभी हम वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें। हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रख लें और जब भी वो काम पड़े उस डॉक्यूमेंट को हम वापस से निकाल के और उसको हम प्रयोग में ला सकें। ठीक है, तो डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं एक प्रकार से। क्या है, अ टेम्पलेट इज अ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट, पहले से बना हुआ है। ठीक है, प्री डिफाइंड हम इसको बनाएंगे भी और पहले से बना के इसको सेव भी कर सकते हैं। इज अ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। यानी क्या, जैसे ये है क्या टेम्पलेट, एक प्रकार से क्या है, एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है और उसका यूज करके हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यानी कि इनबिल्ट है, वो पहले से बना हुआ सिस्टम में है, स्टोर है, और उसको हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं और एक नया डॉक्यूमेंट बना देते हैं बाय यूजिंग द सेम फॉर्मेटिंग। यानी कि उसके यानी इसका मतलब जो फॉर्मेटिंग उस प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट में है उसी का प्रयोग करके एक हम नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसका फॉर्मेटिंग और स्टाइल हमने सिर्फ खाली कॉपी करनी होती है। ठीक है, तो टेम्पलेट का एक छोटा सा डेफिनेशन है, यू कैन राइट इट डाउन दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक। Now, the next thing is here, it provides a design consistency and make a document appear प्रोफेशनल। इसका मतलब यहाँ पे इसके पहले भी कंसिस्टेंसी वर्ड मैंने यूज किया था आपके पहले वीडियो में। कहने का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में एक प्रकार की कंसिस्टेंसी आ जाती है, मीन लुक एंड फील सेम हो जाता है डॉक्यूमेंट का। तो इसलिए हमें टेम्पलेट का यूज करना ज्यादा सही लगता है। अब इसको आगे हम सीखते हैं कि कैसे हम टेम्पलेट को और बेहतर तरीके से
यूज कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, सो let's go the new slide and here the topic you can see the subtopic which you have to cover in the template topics. okay, so पहला टॉपिक यहाँ पे क्या कह रहा है कि how to use predefined template। ठीक, प्रीडिफाइंड टेम्पलेट को हम कैसे यूज कैसे करते हैं, या अपना खुद का नया टेम्पलेट कैसे बनाएंगे। और टेम्पलेट बनाने के लिए बहुत सारे हमारे पास क्या है, तरीके हैं। पहला तरीका है फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट और दूसरा है फ्रॉम द विजार्ड। हम दोनों देखेंगे कैसे हम टेम्पलेट बनाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, बात करते हैं हाउ टू मॉडिफाई अ टेम्पलेट। किसी टेम्पलेट को हम मॉडिफाई कैसे करते हैं, यानी इसको अपडेट कैसे करेंगे और उसको सेव कैसे करेंगे। तीसरा है किसी कैसे हम कस्टम टेम्पलेट को हम डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपने ओपन ऑफिस राइटर का। सो डोंट वरी अबाउट दिस टॉपिक, I am going to give you a complete information and knowledge step by step with the practical. Okay beta, so don't worry about it. Now so let's start the practical first and understand how to use predefined template in our document. Okay, so इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अपना ओपन ऑफिस राइटर ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हमने ओपन कर लिया। आपको पता है इसको ओपन कैसे किया जाता है। आप इसको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिर्फ खाली क्या टाइप करेंगे, ओपन ऑफिस राइटर। देखिए आसानी से ये ओपन ऑफिस राइटर क्या होगा, लॉन्च हो जाएगा। और लॉन्च होने के बाद आपको जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट जो दिख रहा है वो क्या है, ब्लैंक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ये चीज याद रखना बेटा, जैसे ही मैंने ओपन ऑफिस राइटर को ओपन किया यानी लॉन्च किया, इसने सबसे जो डिफॉल्ट जो है डॉक्यूमेंट है वो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसने अपीयर कर दिया मेरे सामने। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो ये भी टॉपिक आपके इस टेम्पलेट में है और इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम कैसे एक डिफॉल्ट टेम्पलेट को यूज कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। तो इसके लिए हमें कहाँ कौन से मेन्यू पे क्लिक करना है वो सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे और फाइल मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देखो कि क्या है बेटा, न्यू ऑप्शन पे आपको जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलता है, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपको टेम्पलेट प्रीडिफाइंड यूज करना है तो कहाँ पे जाना है, पहला न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद कहाँ पे क्लिक करना है, टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट पर। ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इस पे हमने इसको क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब इस डायलॉग बॉक्स में क्या क्या चीजें यहाँ पर अभी हैं। ठीक है, क्या डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे, तो डायलॉग बॉक्स में क्या देखो आप देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स में, ये देखिए है क्या, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ यहाँ पर टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट का, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। तो टेम्पलेट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जो पहले से एग्जिस्ट टेम्पलेट इसके अंदर है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है ना बेटा, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्ट टेम्पलेट हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। फिलहाल अभी हम इस पे वापस चलते हैं। हम क्या करते हैं, हमने एक टेम्पलेट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, कोई भी है, लीव एप्लीकेशन है, माई इन्विटेशन है और नेम प्लेट है। चलो नेम प्लेट को हमने क्लिक किया और ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो बेटा, यहाँ पर एक टेम्पलेट ये भी हो सकता है, जैसे कि नेम प्लेट आपको पता है जब आप बुक के कवर पर एक नेम प्लेट लगाते हैं जिससे उस बुक को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है या कॉपी को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। तो आपको पता है जब आप स्टिकर लेकर आते हो मार्केट से तो यहाँ फिल नहीं होता है, वो सिर्फ खाली ब्लैंक एरिया होता है, आप उसको फिल आप करते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा एक इनबिल्ट है। दूसरा नेक्स्ट क्या है, अगर आपको वापस से एक दूसरा टेम्पलेट चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में, वापस से फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और वापस से कहाँ पे जाएंगे, टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ से कोई दूसरा टेम्पलेट ओपन कर लेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे दूसरा टेम्पलेट है। ठीक है, ये दूसरा टेम्पलेट है, इसमें सिर्फ खाली आपको एडिट करना है। ठीक है ना बेटा, या इसके साथ साथ कोई और भी कोई दूसरा टेम्पलेट है तो हम यहाँ पे क्लिक किए, नेम प्लेट के बाद हमने इन्विटेशन या लीव एप्लीकेशन पे क्लिक किया। यस, लीव एप्लीकेशन भी हमारा क्या है, एक प्रकार का टेम्पलेट है, उसमें बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। ये देखो टू, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे स्कूल में अगर आपको एप्लीकेशन देना होता है तो आप करते क्या बेटा, एप्लीकेशन लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्कूल का नाम लिखा है, प्रयाग पब्लिक स्कूल हंडिया प्रयागराज, जो कि मेरा स्कूल है। और
उसके बाद यहाँ पे डेट का फॉर्मेट वो ब्लैंक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आप यहाँ पे कुछ भी फिल कर सकते हैं और यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं राइट अ मैसेज। तो ये डॉक्यूमेंट आपको वापस से बनाना नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ खाली आप क्या करेंगे, एडिट करेंगे, इंफॉर्मेशन फिल करेंगे एंड देन यू टेक द प्रिंट आउट। सो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में टेम्पलेट क्या है, ठीक है। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, इज अ प्री डिफाइंड इनबिल्ट एप्लीकेशन या इनबिल्ट डॉक्यूमेंट थ्रू विच वी कैन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस द फॉर्मेटिंग एंड द स्टाइल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए हम इस टेम्पलेट को यूज करके एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला टॉपिक जो है हाउ टू यूज प्री डिफाइंड टेम्पलेट, ये हमने कंप्लीट किया। अब आता है दूसरा टॉपिक, हाउ टू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट। अब हम अपना नया कैसे कोई टेम्पलेट कैसे बनाएंगे वो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सारे टेम्पलेट को यहाँ पे पहले क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और एक नए टेम्पलेट को बनाएंगे कैसे वो समझने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, टेम्पलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे। तो चलो मान लेते हैं आपके स्कूल में जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में अलग अलग क्या होते हैं, क्वेश्चन पेपर आता है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपका स्कूल का नाम, क्लास, सब्जेक्ट का नाम, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, आवर, ये कॉमन रहता है सारे पेपर में, ठीक है। बस खाली क्वेश्चन चेंज रहते हैं। इवन जो आपका इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो क्या रहता है, कॉमन रहता है। तो चलिए इस तरह कुछ टेम्पलेट बनाते हैं और फिर इसको समझते हैं इसको कैसे हम इसको एडिट कैसे कर सकते हैं। चलिए जैसे स्कूल का नाम हमने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम मैंने लिख दिया, प्रयाग पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कोई भी क्लास 10 या क्लास 10 की जगह हमने यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट में भी हमने क्या किया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब ध्यान से देखिए बेटा, अभी इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सेशन 2023-24। तो बेटा ये देखो अभी हमने क्या किया, एक यहाँ पर इसको अलाइनमेंट कर देते हैं, सेंटर में रखते हैं इस तरह से, और फिर हम नीचे जाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स और टाइम। तो हमने टाइम लिखा, और टाइम कितना अलग अलग टाइम हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर टैब का यूज करते हुए मैक्सिमम मार्क्स m का यूज किया, और इस तरह से मैंने मैक्सिमम मार्क्स के लिए भी जगह छोड़ दी। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या फिर जो हमें फॉलो करने होते हैं इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ठीक है, डू नॉट कॉपी, दीज आर द सम इंस्ट्रक्शन यू हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ पर हैंड रिटन भी आप लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, या फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शन हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब फिर हम क्या करते हैं बेटा, इसके बाद हम करते क्या है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ऐसा करके हमने क्वेश्चन 1, फिर हमने क्वेश्चन 2 ऐसे करके लिख लिया, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ठीक है। अब क्वेश्चन होगा क्या वो अभी नहीं लिखेंगे, इसके एमसीक्यूज अगर आपको लिखने हैं तो XYZ जो भी एमसीक्यूज है A, फिर उसके बाद आप टैब का यूज करके B, ठीक है, इस तरह से C, और मान लो ये आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हमने सिर्फ खाली क्या फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है। अब करेंगे क्या, हमने किया क्या है, इसको कट करके यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट 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 पेस्ट, ऐसा हम करेंगे क्या, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन रखने की जगह हमने छोड़ दी है, जहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और उसका ऑप्शन यहाँ पर हम फिल कर देंगे। तो
एक प्रकार से मान लेते हैं कि ये हमारा फॉर्मेट बनके तैयार हो गया है। इसको हम सेव कर लेते हैं, या सेव करने के लिए कैसे करेंगे, कंट्रोल एस का प्रयोग जैसे कि करना रहता है सेव करने के लिए, यहाँ पर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। फिलहाल समझ लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सेंटर में रख लिया, इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हमने कर लिया यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर अगर हमें लाइन लगाना है तो अंडरलाइन लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है बेटा ना। यहाँ से हमने क्या किया, लाइन, एक लाइन का यूज किया हमने यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिख दिए ऐसा। तो अब ये हमारा एक फॉर्मेट बनके तैयार हो गया है। अब इस फॉर्मेट को हमको क्या करना है, सेव करना है, एज अ टेम्पलेट सेव करना है, ताकि बार बार हमें इस तरह का फॉर्मेट ना बनाना पड़े। तो कैसे सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, और फाइल में जाने के बाद कहाँ पे जाना है बेटा, यहाँ पे जाएंगे टेम्पलेट, ठीक है, और टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, सेव पर। तो देखो अभी यहाँ पर आ गया, सेव के बाद यहाँ पे टेम्पलेट का डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। हम करेंगे क्या, यहाँ पे टेम्पलेट का नाम मान लो क्वेश्चन पेपर है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लिख दिया, ठीक है, और ये माई टेम्पलेट सेलेक्टेड है, ओके किया। अभी मेरा टेम्पलेट क्वेश्चन पेपर के नाम से सेव हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू सेव इट, डिस्कार्ड किया। अब देखो करना क्या है, हमें फिर से उसको ओपन किया, ओपन ऑफिस राइटर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन ऑफिस राइटर स्टार्ट हो गया। अब हमें ओपन करना है कौन सा, वही टेम्पलेट जो भी हमने बनाया है। यहाँ देखिए टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, और कहाँ पे, माई टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाएंगे बेटा, कहाँ पे जाएंगे, यहाँ देखो माई टेम्पलेट में ही क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके इसका देखो प्रीव्यू देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ओपन कर देते हैं। तो ये आ गया वापस से सेम फॉर्मेट जो हमने अभी इसको एज अ टेम्पलेट सेव किया। कितनी बार भी इसको आप इसको यूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी, इसको क्या कहेंगे बेटा, रीयूजेबिलिटी। आपको सिर्फ खाली यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, आइडेंटिफाई, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर CPU स्टैंड फॉर, अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे 4 ऑप्शन, हमको सिर्फ खाली यहाँ पे ऑप्शन लिखना है, क्या कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन लिख सकते हैं, जैसे जो भी CPU फुल फॉर्म है यहाँ पे लिख सकते हैं बस खाली। और ऐसे करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन सिर्फ एडिट करना है और फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा, सेम। तो बार बार हमें ये लिखने की जरूरत, मान लो ये क्लास 10th के लिए नहीं, क्लास 9th के लिए है, तो हमने यहाँ पे क्लास 9th लिखा, और यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पे IT 402 लिख दिया, ठीक है, सेशन 2023-24 है। तो इस तरह से हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पे देखो टाइम और जो मैक्सिमम मार्क्स है डिपेंड्स ऑन योर एग्जामिनेशन, जैसे कि आपका मिड टर्म हो सकता है, टर्म 1 हो सकता है, या फिर पीरियोडिक टेस्ट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना टाइम और मैक्सिमम मार्क्स एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि कैसे हम एक नया टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट, फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट के थ्रू कैसे आप बनाएंगे, वो मैंने आपको बताया। अब चल रहे हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। इसमें क्या बोला गया है, बाय यूजिंग विजार्ड, हम विजार्ड का यूज करके हम टेम्पलेट को कैसे बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इस टेम्पलेट को क्लोज कर देते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, सेव नहीं करते हैं। अब आप देखेंगे अगर मुझे वापस से टेम्पलेट चाहिए रहेगा, देखो मैंने इसको सेव नहीं किया है, इसलिए वापस से जो आपका पुराना वाला जो टेम्पलेट है वो आ जाएगा। जैसे मैंने न्यू किया, यहाँ से टेम्पलेट पे क्लिक किया, और देखो यहाँ से क्वेश्चन पेपर क्लिक करते यहाँ पे इसका व्यू आ गया, वैसे का वैसे ही व्यू आया। ये देखो, इसके पहले मैंने आपको बताया था, मैंने चेंजेस किए थे, वो चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। सेव करने के बाद भी नहीं मिलते, क्योंकि वो सेव करने के बाद वो एज अ फाइल होती, कौन सी, आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होती है, टेम्पलेट नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, विजार्ड के थ्रू टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं वो समझने जा रहे हैं, विजार्ड के थ्रू। तो विजार्ड कैसे करना, फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो क्या है, विजार्ड। अब ये विजार्ड क्या कह रहा है
कि अलग अलग आपके प्री डिफाइंड विजार्ड हैं, जैसे कि लेटर, फैक्ट्स, एजेंडा, प्रेजेंटेशन। तो चलो हम यहाँ पर कोई लेटर का यूज कैसे कर लेते हैं। लेटर का मान लीजिए हमें कोई लेटर बनाना है, तो उसके लिए विजार्ड हमारे पास आएगा। देखो यहाँ विजार्ड है, आपको सारे स्टेप फॉलो करना, नेक्स्ट 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 करना है। और आपका देखो यहाँ देखो पहले से एक लेटर बना हुआ है, तो ये आपसे कहेगा कि आपको यूज करना है कि नहीं, हमने इसको दूसरा यूज करना है। यहाँ पे मान लो पर्सनल लेटर कोई है, उसका हमें यूज करना है। ठीक है, पर्सनल लेटर है, तो हमने यहाँ पे बॉटल है, यहाँ पे कुछ ये हमने कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट किया। अब आपसे क्या कह रहा है कि यूज द आइटम टू बी प्रिंटेड, किस तरह से आपका ये प्रिंट होगा, क्या लिखा हुआ आएगा, मैटर क्या होगा। डियर सर और मैम, कम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ पे कुछ अगर आपको लिखना है सिंसियरली तो आप ये सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर फिनिश, आपको यहाँ पे टेम्पलेट नेम यहाँ पे देना है। मान लो मेरा यहाँ पर कोई इनविटेशन है, तो इनविटेशन फॉर दी एनुअल डे का मैंने क्या किया है, एक टेम्पलेट का नाम रख दिया है, और यहाँ पे फिनिश करते हैं इसको। ठीक है, डू यू वांट द फाइल इज ऑलरेडी, डू यू वांट टू ओवरराइट, यस, मैंने इसको क्या कर दिया, यस कर दिया, ओवरराइट कर दिया। और देखो यहाँ पर हमारा टेम्पलेट बन के तैयार हो गया। हमें सिर्फ करना क्या है, अगर इसको देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, डेट वगैरह ऑटोमेटिकली आ गई है। यहाँ पे एंटर योर नेम सिंसियरली समथिंग यहाँ पे लिख के आ गया है। हम करेंगे क्या, इसको क्लोज करेंगे, सेव नहीं करेंगे क्योंकि इसको सेव करते ही हमारा डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा, तो क्लोज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फाइल में। अब इस टेम्पलेट को ओपन करते हैं। कैसे ओपन करेंगे, न्यू में जाएंगे, टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखो टेम्पलेट है और इन्विटेशन फॉर एनुअल डे, यहाँ पे देखो आ गया, ओपन कर दिया। तो ये टेम्पलेट आपको देखने को कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है लेटर, जो भी आपको टाइप करना है। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली लेटर बन के हमारा तैयार है, टेम्पलेट बन के तैयार है। ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं फॉर्मेट है हमारा। ठीक है, टेम्पलेट नथिंग बट इज अ फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट हमारे पास बन के आ गया है। तो इस तरह से मैंने आपको दूसरा टॉपिक कंप्लीट किया, दैट इज फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट एंड बाय यूजिंग विजार्ड। ये दो तरीके से आप टेम्पलेट बना सकते हैं। और इसके पहले हमने देखा है कि हाउ टू यूज प्री डिफाइंड टेम्पलेट, अगर पहले से टेम्पलेट बना है तो उसको कैसे यूज कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हाउ टू मॉडिफाई टेम्पलेट। टेम्पलेट को मॉडिफाई कैसे करेंगे और उसको सेव कैसे करेंगे, चलिए समझ लेते हैं इसको भी। इसको पहले क्लोज करते हैं और अभी किसी टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं जो पहले से है हमारे पास। तो न्यू पे जाएंगे और टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ओपन करने के लिए न्यू। ठीक है बेटा, जब हमें न्यू बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट पे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया। अभी मान लो लीव एप्लीकेशन है, इसी लीव एप्लीकेशन को हमने क्या किया, ओपन किया। अभी पहले से टेम्पलेट है, फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे क्या, मान लो इसको मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और इसका जो अलाइनमेंट है थोड़ा सा ऊपर ले गए, सब्जेक्ट को नीचे किया, इस सभी को मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसके पहले ये बोल्ड नहीं था, अभी मैंने बोल्ड किया। इवन मैंने यहाँ पर भी इसको भी बोल्ड कर दिया। कलर अगर चेंज करना तो यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो। पेज का कलर चेंज करना तो यू कैन चेंज द पेज कलर। क्या करना है, जैसे मैंने कल स्टाइल बताया था, आपको करना क्या, फॉर्मेट पे क्लिक करके स्टाइल में जाएंगे और पेज का स्टाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। F11 का आपने प्रयोग किया, पेज स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेज का स्टाइल चेंज करते हैं। एनवेलप है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग, जैसे मान लो यहाँ पर कलर है, हमने अलग अलग कलर ले लिया, सॉरी। पेज स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पैराग्राफ पेज। यहाँ पे देखिए पेज में गए और यहाँ पे कलर ऑप्शन पे गए, कॉलम ऑप्शन है यहाँ पे। साइज हो गया, पैराग्राफ हो गया, इंडेंटेशन हो गया।
ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमने क्या किया, अलग सपोज पैराग्राफ का इंडेंटेशन चेंज कर सकते हैं, पेज का ओरिएंटेशन, मार्जिन। चलो यहाँ पे हमने पेज को लैंडस्केप कर लिया, तो लैंडस्केप पे पेज हो गया हमारा, जो कि चेंजेस हमें करना था। ठीक है, यहाँ से हमने देखो पेज को लैंडस्केप कर लिया है। अब इस टेम्पलेट को हम क्या करेंगे, इसको हम सेव करेंगे। कैसे सेव करना है इसे देखिए, सेव कैसे करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे। अब हमने क्या चेंजेस किए हैं, हमने यहाँ पर कुछ अपडेट किया है, और अपडेट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको सेव कर, टेम्पलेट एंड देन अगेन सेव। सेव पे क्लिक किया। अब देखो टेम्पलेट पे डबल क्लिक करेंगे, इनविटेशन वाला। अभी हम नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एक नया टेम्पलेट नहीं बनाया, हमने उसी टेम्पलेट में कुछ चेंजेस किए हैं। कौन सा था, लीव एप्लीकेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ओके किया। जैसे ओके करेंगे तो नेम ऑलरेडी इन यूज, डू यू वांट टू ओवरराइट डॉक्यूमेंट, यस। अब यहाँ पे सेव हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं। अब चल के देखते हैं इसको, जब वापस ओपन करेंगे फिर देखेंगे क्या कि क्या हमने जो चेंजेस किए हैं वो अभी भी हैं या वो नहीं है। तो फाइल में जाते हैं, न्यू पे, और टेम्पलेट को ओपन करते हैं। देखो लीव एप्लीकेशन ओपन कर दिया। ये देखो बेटा, हमने जो भी चेंजेस किए थे वो चेंजेस यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको तीसरा टॉपिक जो था हाउ टू मॉडिफाई अ टेम्पलेट, उसको मैंने बताया। अब नेक्स्ट है कि कैसे हम किसी टेम्पलेट को एज अ कस्टम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, यानी डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मान लेते हैं इस जब भी हम ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। इसको तो क्लोज करके फिर से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमने ओपन ऑफिस लिखा, और ओपन ऑफिस लिखने के बाद या लॉन्च करने के बाद आपके पास जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है जिसका टाइटल यहाँ पे अनटाइटल 1 है। ठीक है, अब हम चाहते हैं जैसे हम इसको ओपन करें तो हमारे पास एक टेम्पलेट आना चाहिए। चलें कैसे करेंगे, हम चलते हैं अपने फाइल में, और कहाँ जाते हैं, टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स में कहाँ जाएंगे, ऑर्गेनाइज, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माय टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। आप देखो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट जो अभी हमने बनाए थे वही है। तो चलो क्वेश्चन पेपर वाला टेम्पलेट हम इसको, जैसे मान लो हमारा जो एग्जाम आने वाला है, या एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो बार बार मुझे क्वेश्चन पेपर हर एक क्लास के लिए बनाना है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं डॉक्यूमेंट ओपन करूँ या ओपन ऑफिस राइटर ओपन करूँ तो मेरा क्वेश्चन पेपर का ये जो फॉर्मेट है ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को क्लिक करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कमांड्स में कहाँ पे जाएंगे, कमांड्स में। आप सब लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पर जैसे देखो बेटा कहाँ पे जाना है हमें, यहाँ पे हमने उसको ओपन किया, टेम्पलेट पर डबल क्लिक किया तो क्या आ गया, कमांड्स आ गए, कमांड आ गए। अब कमांड पे यहाँ पे देखो एरो की है। ठीक है, इस पे हमको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद क्या कर देना है, सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। क्या करना बेटा, सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे हमने कर दिया है, और इसको कर देंगे क्लोज। मैंने अभी मैग्नीफायर ओपन किया था, तो डोंट वरी कि वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, मैं क्लोज कर देते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं, डॉक्यूमेंट को हम क्लोज कर देते हैं। अब फिर से हम ओपन ऑफिस राइटर ओपन कर रहे हैं। हमने ओपन ऑफिस राइटर वापस से ओपन किया। अब इस बार आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हमने टेम्पलेट बनाया था वो एज अ यहाँ पर दिख रहा है, एज अ डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या दिखा आपको, जो मैंने टेम्पलेट बनाया था वो एज अ डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा कोई और आप चाहते हैं तो फाइल पे जाइए, वापस से टेम्पलेट पे जाइए, ऑर्गेनाइज में जाइए। ठीक है, माय टेम्पलेट पे क्लिक करिए। इस बार मुझे क्या चाहिए, इनविटेशन कार्ड या फिर नेम प्लेट चाहिए, कुछ भी, क्वेश्चन पेपर चाहिए मुझे। ठीक है, सॉरी, लीव एप्लीकेशन चाहिए। इस पर डबल क्लिक किया, और यहाँ पर कमांड्स पे गए, और यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। ठीक है, इसको क्लोज किया, एंड देन यहाँ से क्लोज। अब आपको फिर से मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, ओपन ऑफिस राइटर। अब आप इस बार देखेंगे तो टेम्पलेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा ओपन ऑफिस राइटर लॉन्च होगा तो आपने जो टेम्पलेट को डिफॉल्ट सेट किया वो आ जाएगा। कितनी बार भी अब इसको आप कर सकते हैं, क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे हम तो क्या होगा, फिर से यही टेम्पलेट आपको देखने को मिलेगा।
ये सारे स्टेप आपको याद रखने हैं, आपको लिख लेने हैं, ठीक है। ये देखिए आ गया। और इसी तरह से क्वेश्चन कुछ आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि बार बार हमें, अब जब भी मान लो हमको एक नया कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तब हमें इस टेम्पलेट का यूज नहीं करना है, तब हम क्या करेंगे, तब इसको वापस से रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए कुछ नहीं, वापस से कहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल में क्लिक करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, टेम्पलेट्स में जाएंगे। सेम ऑर्गेनाइज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको मैग्नीफायर लगा के बता सकता हूँ मैं। यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, फाइल में, नीचे आ जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, टेम्पलेट्स में, टेम्पलेट पे कहाँ पे आ जाएंगे, ऑर्गेनाइज में। फिर से देख लो, फाइल में कहाँ पे जाएंगे, टेम्पलेट्स में, और इसके अंदर ऑर्गेनाइज में जाएंगे। इस पे क्लिक किया, अब फिर कहाँ पे जाना है, माय टेम्पलेट्स, डबल क्लिक किया, ठीक है। कौन सा टेम्पलेट था, ये वाला लीव एप्लीकेशन का, इस पे क्लिक किया। फिर कहाँ पे जाएंगे, कमांड्स पे जाएंगे, यहां पर रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट में क्या लिखा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब हमें सेट तो नहीं करना है, हमें रीसेट करना है, हमारा पहला डॉक्यूमेंट जैसे आता था वैसे आ जाए। इस पे क्लिक कर देंगे, क्लोज किया इसे। अब करेंगे क्या, क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं और फिर से वो नया हम ओपन ऑफिस राइटर लॉन्च करते हैं। अब देखोगे आप जब देखोगे इस बार ओपन ऑफिस राइटर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एज अ डिफॉल्ट सेट हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से मैंने आपको आज के वीडियो में टेम्पलेट कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कैसे क्रिएट कैसे करते हैं वो मैंने बताया, मॉडिफाई कैसे करते हैं, और किसी टेम्पलेट को डिफॉल्ट कैसे सेट किया जाता है एज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड today's video, and if you have any doubt regarding this video or regarding this topic, you can write a comment in comment section. Press the bell icon for get updated videos, and don't forget to subscribe my channel. Till then, keep watching, keep learning, and keep smiling. Thank you beta for watching it.